अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD और मुझे कहते हैं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, अहमद नूरानी की बीवी पर कातिलाना हमला हुआ है। पंजाब पुलिस का कहना है कि सहाफ़ी अमरीन फातिमा पर हमला करने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में पुलिस का कहना है कि वाक़या बुध की शब सूबाई हुकूमत लाहौर में थाना गाजियाबाद की हदूद में पेश आया। मोअज़्ज़ज़ खातून की गाड़ी पर नामालूम शख्स ने आहनी चीज़ से हमला किया, जिससे गाड़ी की स्क्रीन टूटी और नुकसान पहुंचा। पुलिस को 15 पर कोई इत्तला नहीं मिली। जब मोअज़्ज़ज़ खातून गाड़ी लेकर थाना पहुंची तो फौरी कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि मुतलका SP की सरबराही में टीमें कैमरों की मदद से मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी पर काम कर रही हैं। अमरीन फातिमा ने निजी TV चैनल को बताया कि उनकी गाड़ी पर यह हमला रात के 8:30 बजे के करीब लाहौर में उनके घर के करीब हुआ और नामालूम शख्स ने हमला किया, जान से मारने की धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। अमरीन फातिमा गुज़िश्ता 16 वर्ष से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं और उनके मुताबिक इससे पहले उन्हें कभी इस किस्म के वाक़े का सामना नहीं करना पड़ा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी से जब राबता किया गया, क्योंकि ये उनकी वाइफ है और कुछ दिन पहले उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें साबिक सदर नवाज शरीफ को उनकी सज़ा से मुतल्लिक एक ऑडियो बयान जो साकिब निसार साहब का था, जो कि झूठ पर मबनी था, वो रिलीज़ किया गया था। अहमद नूरानी से जब राबता किया गया तो उनका कहना था कि अमरीन उनकी साबिका अहलिया है। ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में उन्होंने कहा कि मीडिया के कुछ लोग और दोस्त लाहौर में हमले के वाक़े को मेरे साथ और साकिब निसार की मुबैना ऑडियो से मुतल्लिक मेरी हालिया स्टोरी से जोड़ रहे हैं। ये गलत है। मैंने कई बार कहा है कि और दोहराता हूँ कि एक आला सतह जुडिशल कमीशन को साकिब निसार के ख़िलाफ़ तमाम इल्ज़ामात की तफ्तीश करनी चाहिए। अब अहमद नूरानी 4 साल कबल जो है उन्होंने दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पर उन पर हमला हुआ था। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के करीब 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो कि मुसल्लह थे, ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी को रोका और फिर उन्हें गाड़ी से निकालकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अहमद नूरानी हाल ही में एक उनका जो मौजू है, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो बड़ा बहस में है। जब उन्होंने फैक्ट्स फोकस नामी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की साबिक जो जस्टिस थे साकिब निसार, उनसे मरसूब ऑडियो क्लिप अपलोड किया और ख़बर शाया की। इस ऑडियो में 2 अफराद की गुफ्तगू सुनी जा सकती है। गुफ्तगू करने वाले दोनों अफराद अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते, मगर वो गुफ्तगू के दौरान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के लिए दबाव डालने की बात कर रहे हैं। अब ये वाक़या कैसे पेश आया, उनकी जो साबिका अहलिया हैं अमरीन, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो अपने 1 साल बेटे और 2.5 साल बेटी और बहन के हमरा घर से गाड़ी से निकली। वो कहती हैं कि मामूल में तो उस वक्त में रोज़ाना वॉक कर रही होती है, लेकिन बच्चों को बहलाने के लिए उन्होंने करीबी रेस्टोरेंट में जाने का सोचा और अभी वो घर से गली से, जो कि ताजपुरा स्कीम में उनका घर मौजूद है, वो गली से निकली हैं और दाएं जानिब मुड़ती हैं कि एक नामालूम शख्स ने दाएं जानिब से आकर मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन को हिट किया। अमरीन ने बताया कि नामालूम शख्स ने 3 से 4 बार किसी चीज़ से मेरी गाड़ी को हिट किया और विंड स्क्रीन की किरचियाँ टूटकर अंदर आ गई। अब वो बता रही हैं कि उनके दोनों बच्चे और बहन पीछे बैठी थी। जैसे ही ये वाक़या पेश आया, मैंने अपने हाथ आंखों पर रखे और बहन और बच्चों को पुकारा, जिन्हें उनकी बहन ने नीचे झुका लिया था। अमरीन फातिमा बताती हैं कि इस मोटरसाइकिल पर मैंने अपनी गाड़ी का बिल्कुल आहिस्ता कर दिया। अमरीन फातिमा ने बताया कि इस मोड़ पर मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल आहिस्ता कर दिया था ताकि मेरी बेटी आगे आकर बैठ सके, लेकिन ये हमलावर कहाँ से आया और फिर कहाँ चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बच्चों को घर छोड़ने के बाद अमरीन फातिमा अपने वालिद के हमरा पुलिस स्टेशन गई। पुलिस ने उनकी गाड़ी का जायज़ा लेने के बाद FIR दर्ज की और पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात जो है वो जारी है। अमरीन की जानिब से दर्ज FIR में मुतालबा किया गया कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो कहती है कि उनका किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही किसी पर कोई शुबा है। अमरीन फातिमा मारूफ अखबार, रोज़नामा नवाए वक्त और वेबसाइट हम सब के लिए कॉलम लिखती हैं। वो कहती है कि इससे पहले उनके साथ ऐसा कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया था।
انہوں نے یہ بھی بتایا پولیس کو کہ ابھی ان سے پوچھ گچھ جو ہے وہ جاری ہے، تاہم انہیں کچھ یاد نہیں کہ حملہ آور کا حلیہ کیا تھا اور دھمکیاں دیتے ہوئے اس کا لہجہ کیا تھا، کس علاقے کے لوگوں سے اس کا لہجہ ملتا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے 27 نیوز ہسٹری۔